हाय गाइस, व्हाट्सअप। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, जो हमारे पिछले 3 लेक्चर में पूरा हुआ है। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन और उसके न्यूमेरिकल्स। आज मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स प्लस मोलरिटी और मोलिलिटी और नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल्स चलेंगे। तो बच्चों, मोल फ्रैक्शन के एक सवाल को और करते हैं और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मेलिटी को। तो मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल जो कि ये रहा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये है, a solution contain 46 gram of ethanol and 72 gram of water, find out the mole fraction of both components। यानी एक सॉल्यूशन है जिसमें 46 ग्राम इथेनॉल है और 72 ग्राम हमारा वाटर है और दोनों ही कंपोनेंट्स के हमें यहाँ मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले ये चेक करना है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और सॉल्यूट लेस एक्सटेंट में होता है, तो यहां चेक करेंगे हम हमारी 46 ग्राम इथेनॉल की क्वांटिटी कम है या 72 ग्राम वाटर की क्वांटिटी कम है। तो हमारी इथेनॉल की क्वांटिटी कम है 46 ग्राम, जबकि वाटर की क्वांटिटी है 72 ग्राम। तो यहां हमें क्लियर हो चुका है हमारा सॉल्यूट इथेनॉल है C2H5OH, जबकि हमारा सॉल्वेंट हमारा यहां वाटर है। तो दो चीजें हमें पता लग चुकी है। अब हमारा क्वेश्चन बहुत इजी वे से हो जाएगा। तो इथेनॉल C2H5OH, वाटर H2O। तो देखते हैं यहां पर WB जो कि मास है सॉल्यूट का वो है 46 ग्राम और WA जो मास है सॉल्वेंट का वो है 72 ग्राम। ये हमें गिवन है, ये दोनों चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद हम इसका मोलर मास निकालते हैं। इथेनॉल का मोलर मास यानी Mb, मोलर मास ऑफ इथेनॉल Mb C2H5OH। लास्ट लेक्चर में भी बताया था C की वैल्यू C की 12 होती है, H का मास 1 होता है, O का मास 16 होता है। तो हम यहां मास रख लेते हैं, C का 12, H का 1, O का 16, H का 1 और यहां मल्टीप्लाई करके जोड़ लेते हैं। 12 2 जा 24, 5 1 जा 5 प्लस 16 प्लस 1, तो ये टोटल अमाउंट आता है हमारा 46। ठीक है। और यहां पर Ma जो कि मास निकाल रहे हैं हम, ये वाला जो पूरा प्रोसेस यूज करा है हमने ऊपर वाला, ये यूज करा है फॉर इथेनॉल, और जो नीचे वाला यूज कर रहे हैं हम H2O के लिए यूज कर रहे हैं। तो H2O का मास निकालने के लिए H की वैल्यू, H का मास 1 होता है, O का मास 16 होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो दोनों ही हमारे क्या आ चुके हैं, दोनों के हमारे मास गिवन थे, मोलर मास हमने निकाल लिया। अब दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इट मींस C2H5OH जो कि है NB। NB निकालने के लिए मास अपन मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। तो WB अपॉन MB, तो 46 डिवाइडेड बाई 46, तो ये आ गया 1। और ऐसे ही हम निकालते हैं यहां पर मोल ऑफ H2O। तो ये आ गया हमारा Na। ये भी मास अपॉन मोलर मास है, इसका मास 72 है, मोलर मास 18 है। तो ये 4 टाइम्स डिवाइड हो गया। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मोल आया है हमारा इथेनॉल का और 4 मोल आया है हमारा H2O का। तो बेटा कल बताया था मैंने, लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब इनके मोल फ्रैक्शन निकालने होते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसका मोल निकालना होता है उसके मोल को, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को ऊपर रखते हैं और टोटल मोल से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी टाइप से अब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे इथेनॉल का
तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इथेनॉल का मोल है NB, जो कि ऊपर जाएगा और टोटल नीचे आएगा NB प्लस NA। NB जो कि हमारा है 1, NB 1 और प्लस 4, तो ये आ चुका है हमारा 1/5, और ये हमारा मोल फ्रैक्शन निकल कर आ गया है इथेनॉल का। ठीक है, और इसी के बाद हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं H2O का। तो H2O का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए H2O के मोल को ऊपर रखेंगे, Na और Na प्लस NB 4/5, ये आ गया मोल फ्रैक्शन इसका। बच्चों यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? इस क्वेश्चन को करते टाइम एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जितने भी मोल फ्रैक्शन आपने निकाले हैं, जितने भी मोल फ्रैक्शन आपने निकाले हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकाला है और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकाला है, दोनों को अगर ऐड कर देंगे इसको और इसको, हमेशा 1 आएगा। ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी चेकिंग ट्रिक है। अगर आपका 1 आंसर नहीं आ रहा है तो मे बी आपका आंसर गलत है। यहां तक समझ आ गई बेटा? देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए बेटा एक क्वेश्चन और आ चुका है। एक सॉल्यूशन है जिसमें 92 ग्राम इथेनॉल है, 36 ग्राम वाटर है और 780 ग्राम हमारा इसमें बेंजीन है। हमें तीनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था हमारे 2 कंपोनेंट्स थे, इस बार हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं। तो इस बार कैसे करना है? इस बार करने के लिए सबसे पहले ये चेक करते हैं जो हमें सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका, कि हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। एक तो गिवन है इथेनॉल C2H5OH, एक गिवन है हमें वाटर H2O गिवन है, और एक गिवन है हमें बेंजीन C6H6। ये 3 चीजें गिवन है और इन 3 चीजों का मास गिवन है। इसका मतलब WA मान लेते हैं, इसे WB मान लेते हैं और इसे WC मान लेते हैं, या ऐसा करते हैं W1 W2 W3 मान लेते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। तो हमारा इथेनॉल का मास कितना है? 92 ग्राम। हमारा H2O का मास कितना है? 36 ग्राम। और इसी टाइप से बेंजीन का मास है 780 ग्राम। मास निकल चुका है। अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। M1 इथेनॉल का मोलर मास जस्ट अभी 46 निकाला था, H2O का मोलर मास अभी निकाला था 18, और बेंजीन का मोलर मास अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था 78। कैसे निकलता है मैं बता देता हूं। C6H6 और C की वैल्यू यहां 12 है, H की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 जा 72 प्लस 6 कितना आ गया? 78। तो बेटा देखिए ये हमें गिवन था, ये हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद इनके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स कैसे निकलेंगे? N1 निकालने के लिए W1/M1 कर लेते हैं। W1 कितना है हमारा? 92 और M1 कितना है हमारा? 46। ये 2 टाइम्स कट गया। इसके बाद N2 निकाल लेते हैं जो कि निकलता है W2/M2 से। W2 हमारा 36 है, M2 हमारा 18 है, तो ये 2 आ गया। और इस टाइप से M3 निकाल लेते हैं जो कि W3/M3 से निकलेगा। W3 कितना है? 780 और M3 कितना है? 78। ये गया 10 टाइम्स। तो तीनों के मोल हमें मिल चुके हैं। अब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं इंडिविजुअल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, देखिए जो ये निकला है ये इथेनॉल का निकला है, ये निकला है वाटर के लिए और ये निकला है बेंजीन के लिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल रूल क्या लगेगा? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल को ऊपर रखते हैं और टोटल मोल को नीचे रख देते हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3। तो N1 कितना है? 2, डिवाइड करते हैं N1 2, N2 अगेन 2 और N3 10। तो हमारा यहां आ गया 2/14। बेटा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? यहां लिख देता हूं मैं 2/14। यह आ गया पहला मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल।
अब मोल फ्रैक्शन ऑफ निकाल लेते हैं H2O के लिए, तो H2O के मोल्स को ऊपर रख देंगे N2 को, और N1 N2 N3 नीचे रख देंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3। तो N2 कितना है 2 और N1 कितना है 2 प्लस 2 और प्लस 10 अगेन 2/14। इज दैट क्लियर? इसी टाइप से मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है हमें, तो बेंजीन के मोल को ऊपर रखेंगे N3 और N1 प्लस N2 प्लस N3। N3 कितना है 10 और डिवाइड बाई 2 प्लस 2 प्लस 10, तो 10/14। तीनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो तीनों की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। बेटा यहां तक आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मोलरिटी का। मोलरिटी के 1-2 सवाल करके उसके बाद मोलरिटी करते हैं। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन मोलरिटी का कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया विच इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमें 3.4 ग्राम अमोनिया का मोलरिटी निकालनी है जो प्रेजेंट है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम मोलरिटी की। मोलरिटी का एक फॉर्मूला बनाते हैं, मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है W/M और इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये फॉर्मूला है। और इसकी जो ट्रिक है वो ये थी, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदी 1000 रुपए में विमल ने। तो बच्चों देखो, मास ऑफ सॉल्यूट होता है जो W होता है, तो W हमारा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 3.4 ग्राम। और 3.4 ग्राम क्या चीज है NH3, जिसकी हेल्प से हम मोलर मास निकाल लेंगे। अमोनिया का मोलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं NH3। और अगेन फिर बता देता हूं, नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो नाइट्रोजन का मास नाइट्रोजन के ऊपर रख देते हैं, हाइड्रोजन का मास हाइड्रोजन के ऊपर रख देते हैं, और इसी के साथ हमारा आ गया ये 70। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, विच इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 ml, तो वॉल्यूम दे रखा है 250 ml। ये तीनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेंगे, हमारी मोलरिटी निकल कर आ जाएगी। तो मोलरिटी निकालने के लिए W कितना है 3.4 और डिवाइड करते हैं मोलर मास से, मोलर मास 17 है इंटू 1000 और डिवाइड बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर 250 ml। बेटा यहां तक समझ आ चुका है। आगे देखते हैं क्या होने वाला है। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, या ऐसा करते हैं और थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, इसे 4 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं, इसे 0.2 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं, और यह आंसर आ चुका है 0.8 मोल। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसके। देखिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहां पर वैल्यू बदल लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन which is present in 500 ml of solution। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमने क्या करा, इसके अंदर अमोनिया की जगह बेंजीन ले लिया और वॉल्यूम हमने इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग होगी और बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। हमारा इस टाइम मास कितना है 7.8। मोलर मास निकालते हैं बेंजीन का C6H6। बेंजीन का मोलर मास जस्ट अभी निकाला था 78 और वॉल्यूम कितना है इसका 500 ml। तो फॉर्मूले की ट्रिक ये रही, W कितना है 7.8, मास कितना है 78 और इंटू 1000 और डिवाइड बाई 500। तो ये तो गया 2 टाइम्स और ये गया 0.1 टाइम्स और इसका आंसर आ गया 0.2 मोल। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। अगर आप एक बार में लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।
देखिए ऐसे क्वेश्चन को और करने के लिए मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से क्वेश्चन देखना और इसका जो डेली प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो प्यारे बच्चों देखिए आपके सामने एक मोलरिटी का सवाल और है, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए आपके सामने लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, इसके बाद हम मोलरिटी का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कंसंट्रेटेड HNO3 इज यूज्ड इन द लैबोरेटरी वर्क इज 60% HNO3 बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि किसी भी लैबोरेटरी वर्क में जो कंसंट्रेट HNO3 यूज होता है उसमें HNO3 एक्वस सॉल्यूशन में 68% मास रखता है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी मोलैरिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.50 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। इसका मतलब है उस एसिड की डेंसिटी दे रखी है और उस एसिड का हमें मोलैरिटी निकालनी है। तो बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था कि मोलैरिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, यहां पर वॉल्यूम किस में दिया होता है, मिलीलीटर में, लेकिन यहां पर परसेंटेज बाय मास दे रखा है। थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर एक बात देखनी है कि जो 68% HNO3 है, HNO3 का मास तो मिल गया, इसका मतलब हमें W मिल गया। W कितना है, 68 बाई मास, इसका मतलब ग्राम में है। तो जो वॉल्यूम हमारा होगा वो होगा 100 ग्राम, और ये वॉल्यूम किसका है, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है जो कि ग्राम में दे रखा है। लेकिन मोलैरिटी में वॉल्यूम किस में आता है, मिलीलीटर में आना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम को मिलीलीटर में बदलने के लिए डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। डेंसिटी हमें गिवन है 1.504 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। इज दैट क्लियर? तो देखते हैं वॉल्यूम मिलीलीटर में निकालने के लिए हम वॉल्यूम लेने वाले हैं ग्राम में और डिवाइड बाई लेने वाले हैं डेंसिटी। तो ये एक फॉर्मूला बनकर आ गया जो कि वॉल्यूम को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देगा। वॉल्यूम को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम मिलीलीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ग्राम जो कि है 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है 1.504 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो चुका है और हमारा मिलीलीटर इनवर्स ऊपर चला जाएगा। बेटा दिख रहा है आपको? अगर नहीं दिख रहा तो मैं एक बार थोड़ा सा और साफ कर देता हूं कि हमारा 100 डिवाइडेड बाई 1.504 ग्राम और ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा बचा 100 अपॉन 1.504 मिलीलीटर, और हमारा वॉल्यूम यहां पर मिलीलीटर में आ चुका है। जब वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में आ जाएगा तो बेटा इसको डिवाइड कर लेंगे। इसको डिवाइड करके जो वॉल्यूम निकल कर आएगा वो अप्रॉक्स आएगा 66.6 मिलीलीटर। 66.6 मिलीलीटर। आप इसको डिवाइड कर लेना। इसके बाद सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, फॉर्मूला रख लेते हैं। फॉर्मूला रखने से पहले हमें मोलर मास और निकालना पड़ेगा। मोलर मास निकालते हैं हम HNO3 का। फिर वही बात आ जाती है, हाइड्रोजन का मास अभी आपको कितना बताया था मैंने, 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, तो यहां पर आएगा 1 + 14 और 16 3 जा 48, 63 हमारा मास आ गया 63। अब इस सारी वैल्यूज को, कौन कौन सी वैल्यूज हैं, मास की वैल्यू, W की वैल्यू और वॉल्यूम, ये सारे इस वैल्यू में रख ली, इस फॉर्मूले में रख लेते हैं, हमारी मोलैरिटी निकल कर आ जाएगी। मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं W 68 डिवाइड बाई मोलर मास 63 इंटू 1000 और डिवाइड बाई वॉल्यूम मिलीलीटर में। वॉल्यूम मिलीलीटर में कितना है 66.6, और बेटा यहां डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आप
होप आप इसे इजीली डिवाइड कर लेंगे और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन इजी वे में समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि एक एंटीफ्रीज सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें इतने ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया गया है और उतने ग्राम उसमें पानी मिलाया गया है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, देन शैल बी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमें इसकी मोलैरिटी भी निकालनी है और इसकी मोलैलिटी भी निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में हमारे दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन को करते हैं। दोनों क्वेश्चन को करने से पहले ये चेक करते हैं कि एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। एंटीफ्रीज सॉल्यूशन है, याद रखना एंटीफ्रीज सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा वाटर होता है। तो हमारा सॉल्यूट क्या हुआ, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारा C2H6O2 है वो हमें गिवन है, इट मीन्स W हमें गिवन है 222.6 ग्राम। ठीक है बेटा, और हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी है। सॉरी, यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये मोलैरिटी निकालनी है। सबसे पहले हम इसकी मोलैरिटी निकालेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला था W/M इंटू 1000 और मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूट तो देखा है 222 और हमें मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है यहां पर 200 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट जो कि था इथाइलिन ग्लाइकोल, मास ऑफ सॉल्वेंट आ चुका है हमारा H2O, ये दे रखा है 200 ग्राम। तो हम यहां पर यूज करते हैं, ये स्मॉल w हो गया और ये हो गया हमारा कैपिटल W। तो मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो स्मॉल w कितना है 222.6 डिवाइडेड बाई इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास निकालते हैं, और जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था C का 12 होता है, C का 12, H का 1, O का 16। तो 12 2 जा 24, 6 1 जा 6 और 16 2 जा 32। टोटल आ गया 6 4 10 2 12, 3 2 5 और 1 6, 62 इंटू 1000 और डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट से 200 से। कितने टाइम्स गया 5 टाइम्स। पॉइंट हटा के नीचे 10 आ गया और ये कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स और 2 से ये गया 1113। तो हमारा आ गया 1113 डिवाइडेड बाई 62। यहां पर ये हमारी आ गई मोलैरिटी जो डिवाइड करने के बाद आ जाएगी। बेटा देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने के लिए वॉशिंग मशीन नहीं खरीदी 1000 रुपए में विमला ने। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और कोई भी सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनने वाला है। तो सॉल्यूट कितना है 222.6 और सॉल्वेंट कितना है 200 ml। तो पहले हम लिखते हैं वॉल्यूम ग्राम में कितना है 222.6 और प्लस 200, तो आ गया 422.6 ग्राम। अब वॉल्यूम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीलीटर में। तो वॉल्यूम ग्राम और डिवाइडेड बाय डेंसिटी। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ये वाला फॉर्मूला क्लियर करा था। अब वॉल्यूम ग्राम में कितना आ चुका है 422.6
और डेंसिटी हमारे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1.072। इसको डिवाइड करें वॉल्यूम आ जाएगा हमारा मिलीलीटर में। बेटा डिवाइड करके देखिए इसका कितना बैठ रहा है 394.2 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम आ चुका है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है और मास ऑफ सॉल्वेंट पता ही है, मास ऑफ सॉल्वेंट 18 आ जाएगा। अब हम अपनी मोलैरिटी निकाल लेते हैं, फॉर्मूला रखते हैं W222.6 डिवाइडेड बाई मास, इसी का ही मास रखना है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकल कर आया था 62 इंटू 1000 और डिवाइड बाई 394.2। बेटा इसको डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पर हमारी मोलैरिटी भी आ जाएगी और हमने यहाँ पर मोलैरिटी निकाल ली है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप करेंगे तो एक बार में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूं समझ आ चुका होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों एक अलग टाइप का क्वेश्चन जिसके अंदर मोलैरिटी दे रखी है लेकिन इस बार रिक्वायर्ड अमाउंट पूछा गया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 m सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या क्या दे रखा है हमें, अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड हमें फाइंड करना है बेटा। इट मींस मास निकालना है तुम्हें। बेंजोइक एसिड का मोलर मास निकाल लेते हैं, C6H5 COOH, C का 12, H का 1, C का 12, O का 16। तो इस टाइप से हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। C हमारे टोटल हो गए 7, H टोटल हो गए 6, O टोटल हो गए 2, 12 1 16, 84 6 32। तो इसे काउंट करते हैं, 6 4 10 2 12, 122। बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आ गया 122। क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है 250 ml। क्वेश्चन में यहां पर वॉल्यूम दे रखा है 250 ml और मोलैरिटी दे रखी है क्वेश्चन में 0.15। तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं। वॉशिंग मशीन नई खरीदी 1000 रुपए में विमल ने और हमें यहां पर W निकालना है। तो बेटे W निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे और वो नीचे आ जाएगा। तो m इंटू स्मॉल m इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर में एंड डिवाइड बाई 1000। इज दैट क्लियर? m जो कि गिवन है 0.15, मोलर मास आपने निकाला 122, वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखे हैं 250 और डिवाइड कर लेते हैं 1000 से। तो बेटा इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चेक करते हैं किसका आंसर सही है। तो आज के हमने अपने इस टॉपिक में मोलैरिटी और मोलैलिटी से रिलेटेड और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़े। अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और जिन बच्चों ने इससे पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो पहले हमारे पिछले 3 लेक्चर देखें ताकि ये वाले वीडियो और ज्यादा अच्छे पसंद आए, उन्हें और ज्यादा समझ आए। तो इसी बात के साथ आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। धन्यवाद।